पहला सवाल, पहला सवाल है द वैल्यू ऑफ एम। एम का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई, यदि पी बटे क्यू की पावर 2m प्लस 2 बराबर क्यू बटे पी की पावर 9 माइनस एम। बताओ जरा, बताइए भाई। देखो इस सवाल में जो गोरा कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके सामने लिखा हुआ ए बटे बी की होल पावर एन, अगर आप इसको पलट दो, ए बटे बी को पलटते हो, बी बटा ए करते हो, तो ये पावर हो जाएगा माइनस का एन। प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में कि यहां तो पी बटे क्यू है, यहां क्यू बटे पी है। ये है मेरे भाई पी बटे क्यू की पावर 2m प्लस 2। अगर मैं इसको पलटता हूं मेरे प्यारे भाई, यानी कि क्यू बटे पी है, क्यू बटे पी को पलट के लिखता हूं पी बटे क्यू, तो पावर माइनस हो जाएगी, पावर माइनस, माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, 9 माइनस एम को माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, एम माइनस एन। अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड को देखो तो दोनों तरफ से बेस सेम है मेरे प्यारे बच्चे। अगर दोनों तरफ से बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये दोनों बराबर हो जाएगा। बोलो, 2m प्लस 2 बराबर m माइनस 9, इधर जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 इधर जाएगा राइट साइड में, माइनस 9 और माइनस 2 माइनस का 11, तो m का मान माइनस 11 आ जाएगा। बी ऑप्शन अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है ना? करेंगे, आगे आइए। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, इसको सरल करो। सरल करना है मेरे भाई, यानी कि आपको इनकी गुणा करनी है, बेसिकली गुणा करना है, जोड़ घटा के आपको बताना है। सवाल है आरआरबी एएलपी 2024 का। देखिए इतनी बड़ी गुणा करने का मेरा कोई इरादा है नहीं, अपना कोई मूड नहीं है कि हम इतनी लंबी चौड़ी गुणा करें। मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए, ये ऑप्शन मुंह फुकाने के लिए नहीं दिए, ये ऑप्शंस जिंदगी में कुछ करने के लिए दिए हैं। अब आप सोचो क्या आ सकता है। जैसे यहां पे बी स्क्वायर आ रहा है, 3b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 3b स्क्वायर। अब आप ये देखो, बी 2b की बी में गुणा करेंगे 2b स्क्वायर आएगा, और तो कहीं बी स्क्वायर नहीं आएगा, ये बी स्क्वायर है। तो 2b गुणा बी, 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर आएगा, 3b स्क्वायर आएगा, यानी कि ना ये आंसर है ना ये आंसर है। यहाँ 3b स्क्वायर नहीं है, इन दोनों में से होगा। अब आप देखो यहां तो सी स्क्वायर है नहीं, यहां सी स्क्वायर है। सी स्क्वायर आ रहा है क्या भाई? सी स्क्वायर कब आएगा? जब सी की सी में गुणा हो, सी की सी में गुणा होगी तो ही सी स्क्वायर आएगा। क्या यहाँ ऐसा है? कितने भी गुणा करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, सी की सी में गुणा होनी चाहिए। देखो ये दिख रहा माइनस सी की माइनस सी में गुणा होगी, सी स्क्वायर आएगा प्लस का। यहां से सी स्क्वायर नहीं आने वाला, यानी कि माइनस सी की माइनस सी में गुणा होगी, प्लस का सी स्क्वायर आएगा ही आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। मैं क्यों पूरी गुणा करूंगा? मेरे पास टाइम कहां भाई इतना? वेरी बिजी आदमी, वेरी बिजी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का गुणनफल प्रोडक्ट क्या है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का गुणनफल तो सबको पता है, डी ऑप्शन ही आ जाएगा भाई। इसमें क्या मुश्किल है? एक्स प्लस ए की एक्स प्लस बी में गुणा करेंगे तो एक्स की एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर। बच्चों ए की गुणा करिए एक्स में ए एक्स प्लस, बच्चों एक्स की गुणा बी में करिए बी एक्स, बच्चों ए की गुणा बी में करिए ए बी। ठीक है, यहां से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। डी ऑप्शन, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान बताओ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये सवाल है आरआरबीएलपी का। मैंने कुछ दिन पहले अपने YouTube चैनल, जो हमारा मेन YouTube चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पे सीएचएसएल मेंस का पेपर सॉल्व कराया था, सीएचएसएल मेंस का। तो जब सीएचएसएल मेंस का पेपर कहां गया, ये रहा। उस सीएचएसएल मेंस में भी यही सवाल आया, सेम टू सेम डिट्टो। ये सवाल एसएससी के सीएचएसएल मेंस में भी आया है 2024 में। अब आप मुझे बताओ, इसको सरल बनाना है, इसको सरल बनाओ, फिर आपकी जिंदगी भी सरल बनेगी मेरे भाई। देखो बच्चों, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन है। एक काम करते हैं, जैसे यहां पे हम y को 0 कर देते हैं, या तो मेरे भाई आप ये देख लो ना क्या आएगा। जेड पे ध्यान दीजिए, यहां से देखिए, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से क्या आएगा? 4z स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर बचेगा, प्लस का 4z स्क्वायर बचेगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि आंसर या तो ए ऑप्शन होगा या सी। वाई देखिए, वाई क्या आएगा? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, यहां से आएगा 25y स्क्वायर, यहां से आएगा प्लस का 4y स्क्वायर, 25 प्लस 4 29, तो 29y स्क्वायर होगा, ना कि 19 होगा, 29 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पूरा नहीं लिखना, नहीं है इतना टाइम बेटा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस ये 5y का स्क्वायर करोगे 25y स्क्वायर, यहां से आएगा प्लस का 4y स्क्वायर, तो 25 4 29y स्क्वायर हो गया ना, सी ऑप्शन में है। ऐसे प्लस का 4z स्क्वायर आएगा। हटाइए, बढ़ो आगे। सवाल क्या है? Subtract the sum of 2x minus 3y plus 7z and 4z minus 5x from 13x minus z। सवाल बोला है 13x minus z से इन दोनों का योग घटाएं, यानी कि इन दोनों का योग आपको घटाना है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आपको घटाना है किससे? 13x माइनस जेड से। ये बताइए मेरे भाई, समझ में आ गया? 13x माइनस जेड से इन दोनों का सम घटाओ, इसका और इसका योग घटाना है। ऑप्शन देखो, 3x है, x है, 4x है, 16x है। जब हर एक ऑप्शन में x अलग अलग ही दिया हुआ है तो मैं केवल x पे ध्यान दूंगा, मैं बाकी पे ध्यान क्यों दूंगा? भाड़ में जाए। यहां देखो x कितना आ रहा है, 2x और माइनस 5x, माइनस का 3x आ रहा है, 2x और माइनस 5x माइनस का 3x। ये देखिए जो घटा रहे हैं इसमें 13x है, 13x।
और 13x में से जब मैं माइनस के 3x को हटाऊंगा तो 13 जमा 3 16x हो जाएगा। 16x यानी कि ये वाला आंसर आ गया डी ऑप्शन। बात कर हम y क्या है z क्या है आई डोंट केयर। बोला इन दोनों का योग घटाओ 13x माइनस जेड में से। जब मैं इन दोनों का योग करूंगा 2x माइनस 5x माइनस 3x आएगा। यहां 13x है। अब 13x में से जब माइनस के 3x को घटाएंगे क्योंकि घटाना है तो माइनस माइनस प्लस 13 3 16x हो जाएगा। बाकी वाई जेड पे मैं क्यों अपनी एनर्जी खराब करूं। पेपर में भाई इसी तरीके से सोचना होता है। ये एडवांस मैथ है। इसको करने का तरीका और अर्थमेटिक को करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आपके सामने अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन का यूज करो भाई। छठा कर दो द वैल्यू ऑफ दिस आरआरबी एएलपी का सवाल एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड जेड माइनस जेड प्लस आई जेड प्लस एक्स। इसका मान देखते ही बता दोगे आप 0। ये एक इजी मेंटली होने वाला सवाल है क्योंकि एक्स माइनस वाई की एक्स प्लस वाई में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चे। y माइनस जेड की y प्लस जेड में गुणा करेंगे फॉर्मूला है फॉर्मूला y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जेड माइनस एक्स की जेड प्लस एक्स में गुणा करेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अलजेब्रा त्रिकोणमिति ज्योमेट्री ये सब करने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले आने चाहिए। y स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, सब कट कुटा के 0 आ गया। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला ही याद नहीं है, उसको बेसिक ही नहीं आता, ना त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद है ना अलजेब्रा के, तो कैसे वो इन सवालों को कर पाएगा। तो फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, फिर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको हवा में उड़ाना सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीक है तो भाई ये जो हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, कॉन्सेप्ट्स का किंग बनना है, राजा बनना है, फॉर्मूलों का, ट्रिक्स का, शॉर्टकट का, तो आपको ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेनी चाहिए। हमने इस बुक का प्राइस इतना सस्ता कर रखा है, इस बुक को प्रिंट कराने में 130 रुपए खर्चा आता है, 130, क्योंकि ये डबल कलर मल्टी कलर बुक है ना, लाल पीला नीला हरा, जिससे कि बच्चों को डायग्राम चित्र वगैरह बहुत अच्छे से समझ में, फॉर्मूले को यहाँ पे मल्टी कलर किया गया इस तरीके से। और हम इसकी बिलिंग 128 की करते हैं कुल। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे को बहुत कम प्राइस में, मुझे हर बुक पे 5 से 7 रुपए का नुकसान होता है, लेकिन मेरा तो पर्पज ये और है, मेरा पर्पज ये है कि हर बच्चा कॉन्सेप्ट सीख पाए, क्योंकि एक कोई भी ऐसी फॉर्मूला बुक नहीं है मार्केट में जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हों, सारी शॉर्ट ट्रिक्स हों सिवाय इसके। तो ये तो हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए। तो ये तो हमने सीखा मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा। अब हम करेंगे यहां से त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के हमारे पास टोटल 5 सवाल हैं, आ जाइए। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, फाइंड द डिनोमिनेटर डी। डिनोमिनेटर डी बताइए। एक्यूट एंगल है, फाइंड द डिनोमिनेटर डी। डिनोमिनेटर डी बताइए, डिनोमिनेटर डी क्या होगा बताइए मेरे बच्चों। देखो हर जगह आपको मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला या वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं बेसिक भी काम आता है बच्चों, बेसिक भी काम आता है। आपको यहां पे क्या बेसिक नहीं दिखाई दे रहा? सिंपल हो जाएगा भाई। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस बटे साइन। कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1 बटे साइन, यानी कि हो गया कॉस माइनस 1 बटे साइन। अब इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। आप कहोगे सर आपने ये क्या लिख दिया? मैं कॉस को लिखता हूं सी और साइन को लिखता हूं एस। समझ में आया? शॉर्ट यूज करा करो है भाई, हैं शॉर्ट यूज करा करो। शाहरुख खान को भी एसआर के बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉसेक का मतलब 1 बटे साइन, तो बटे साइन तो आएगा ही आएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ इस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, ये हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? कॉस माइनस 1 का स्क्वायर, देखो चाहे आप x का स्क्वायर लिखो बच्चों, चाहे आप माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो cos माइनस 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस इसका होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इससे कट जाएगा ना, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस। यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस, नीचे क्या आ गया? नीचे क्या आ गया बेटा? नीचे जो है क्या आ रहा है? नीचे आ गया 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस थीटा इसका आंसर है डी ऑप्शन, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? बात समझ में आ गई आप लोगों को हमारी? ठीक है भाई। तो देखो ये आपको पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो अभी तो कर पाओगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत हाई फाई नहीं, पर बेसिक फॉर्मूले कम से कम रेलवे वाले बच्चों को भी आने चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है भाई? आओ, सवाल है आपके सामने 8, सिंप्लीफाई करिए। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये है मेरे बच्चों। सवाल में कुछ नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल में वैल्यू पुटिंग करने लगेंगे कि यार थीटा 45 रख लेते, ये कर लेते, वो मैं मना नहीं कर रहा, आंसर नहीं आएगा, बट जरूरत क्या है? जब सीधा सीधा फॉर्मूला दिख ही रहे तो जरूरत क्या है? आप मुझे बताओ, ये 1 माइनस साइन गुना 1 प्लस साइन क्या होता है? 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, आप मुझे बताओ सबसे पहले ये क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है बच्चे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट किंग बुक की हमारी पीडीएफ है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखा है बच्चे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ये बताओ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या है? आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही है। लेकिन बच्चों अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 सेक स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो 10 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, सभी स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई है, माइनस, तो आंसर नेगेटिव आएगा बेटा, और नेगेटिव आंसर एक ही ऑप्शन है, ये रहा। देखो कॉसेक का मतलब होता है बेटा एक बटे साइन। कॉसेक स्क्वायर का मतलब, कॉसेक स्क्वायर का मतलब एक बटे साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी लोग जानते हैं कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉस बटे साइन कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, क्या बच गया? -1, ये आंसर है। और जल्दी आप कर सकते थे अगर आप दिमाग में सोचो। सवाल नंबर 9 है मेरे भाई, यहां से कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर के है, के है बच्चे। तो आपसे पूछा है 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के क्या है? यहां पर भी स्टूडेंट वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, पर जरूरत नहीं है। देखो पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का भी स्क्वायर। पावर 4 का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर का भी स्क्वायर। और आप सभी लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, यानी कि यही आगे की वैल्यू। और आप जानते हैं ये तो फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। यानी कि के का जो मान आ गया बच्चे, वो कॉस 2 थीटा आ गया, के का मान। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा भी क्या आप लोग जानते नहीं हो क्या? ध्यान से सुनिएगा, आपको इस कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में फॉर्मूला मिल जाएंगे 2 थीटा एंगल वाले। 1 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इतने सारे कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति में, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉन्सेप्ट। यहां पे आ जाइए मेरे भाई, ये देखिए बच्चों, ये देखिए cos 2a बराबर, cos 2a बराबर मेरे प्यारे भाई, ये देखिए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला cos 2a। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। ये cos 2 का फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये a प्लस बी के फॉर्मूले हैं, ये a माइनस बी के फॉर्मूले हैं। इतने सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तब जाके काम चलता है, ठीक है जी। अब यहां पे आप देखो cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 माइनस cos 2a, इसको उधर ले जाओ, यहां से देखो 1 माइनस cos 2a क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया। अब साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। यही इस सवाल का आंसर है, टेन स्क्वायर थीटा। और आपने बहुत आसानी से कर लिया, पहला ऑप्शन हो गया बच्चों, कोई तकलीफ इसमें नहीं। मैं आगे चलूंगा, सवाल लूंगा मैं आपके सामने यहां पर 10। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री है, 4a और 3a एक्यूट एंगल हैं, तो कॉसेक a प्लस 25 डिग्री का मान क्या होगा? आपको पता है? इस चीज को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अगर सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 ऐसा है, अगर सेक ए कोसेक बी के बराबर है, तो ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अगर सेक ए कोसेक बी के बराबर है, तो ये जो दोनों एंगल है ना मेरे भाई, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। 4a प्लस 3a 7a, 7a माइनस 50 बराबर 90 डिग्री। तो 90 प्लस 50 140 बटे 7 20 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए का मान 20 डिग्री है। लेकिन आपसे पूछा है कोसेक ए प्लस 25, ए का मान 20 डिग्री रखो, तो 20 प्लस 25 45, और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से याद होनी चाहिए, अंडर रूट 2, रूट 2, रूट 2 इस सवाल का ठीक आंसर है, डी ऑप्शन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अगर दो एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। अगर दो एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, टेन ए कॉट बी के बराबर होता है, और सेक ए कॉसेक बी के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये आपके क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट हैं। ये देखिए, ये वाला नहीं, हाँ ये देखो लिखा हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अगर दो एंगल का सम 90 है, ए प्लस बी 90, दो एंगल का सम 90 है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन ए कॉस बी के बराबर, टेन ए कॉट बी के बराबर है भाई। उसके बाद कॉट ए गुणा कॉट बी 1 होता है मेरे भाई। इधर देखो साइन ए गुणा सेक बी 1 होता है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हैं दोस्त, इतने सारे कॉन्सेप्ट।
आइए, सारे कॉन्सेप्ट यहां पे लगते हैं दोस्त, इतने सारे कॉन्सेप्ट। आइए, तो ये हो गया, आगे चलो। सवाल है आपके सामने 11, कौन सा ऑप्शन y के लिए सही है, कौन सा विकल्प y के लिए सही है? cos स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन। देखो cos स्क्वायर का मतलब, cos स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन, cos स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, cos स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, नीचे क्या 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है तो कट गया, यानी कि y का मान क्या बच गया, y का मान बच गया 1 प्लस साइन, y का मान बच गया 1 प्लस साइन है, यानी कि सी ऑप्शन। बताइए, खेल खत्म, कुछ भी नहीं था।